आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये वचन हमें कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मेरे प्रिय, परमेश्वर हम सबको बलवंत बनाना चाहता है। हमारे जीवन में निर्बलता और कमजोरी हो, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम बलवंत बने, प्रभु की उपस्थिति में होकर, उसके वचन में, प्रार्थना में, संगति में, आत्मिक जीवन में हम बलवंत बने। साथ ही साथ उसके शक्ति के प्रभाव में भी हम बलवंत बने। क्यों प्रभु चाहता है कि हम बलवंत बने? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें क्यों बलवंत बनने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि कोई है हमारा शत्रु, हमारा विरोधी, जिसके ऊपर हमें जयवंत होना है, जो निरंतर हमारे विरुद्ध काम करता है, जो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए या परमेश्वर के विरुद्ध हमारे जीवन में काम करने की योजना बनाता है, हमारे जीवन में परमेश्वर विरुद्ध कार्य करता है। तो शैतान के विरुद्ध में, उस शत्रु के विरोध में, उस विरोध करने वाले उस विरोधी के विरोध में परमेश्वर हमें बलवंत रहने के लिए कह रहा है। जब हम बलवंत होंगे तभी हम शैतान का सामना कर पाएंगे, हम उसके ऊपर जयवंत हो पाएंगे। शैतान से जीतने के लिए या शैतान के ऊपर बलवंत होने के लिए संसारिक या शारीरिक कोई भी हथियार काम नहीं आ सकता, या शारीरिक बल और शक्ति से हम शैतान के ऊपर जय नहीं पा सकते। शैतान के ऊपर जयवंत होने के लिए हमें परमेश्वर के दिए हुए हथियारों को अपने जीवन में धारण करना होगा। और परमेश्वर जैसे हमें कहता है वैसे ही हम अपने आप को बलवंत करते हैं, तो हम उसके द्वारा हम शैतान के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। शैतान कई तरह से हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए, या हमें श्रापित बनाने के लिए, या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कई हथियारों का वो इस्तेमाल करता है, जिसका सामना करने के लिए या उसके ऊपर प्रबल होने के लिए हमारी शक्ति हमारी बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए गए हथियारों के द्वारा हो सकता है। तो शैतान हम सबका सबसे बड़ा विरोधी है, और उसके विरोध में हमें मसीह यीशु में बलवान होना होगा। इसलिए वचन कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। तो प्रभु में होने का मतलब क्या है? अपने आप को पूरी तरह प्रभु के लिए समर्पित करो, प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर के प्रति प्रेम से, विश्वास से अपने आप को भर लो। यह है प्रभु में होने का अर्थ। उसकी शक्ति के प्रभाव मतलब आत्मिक तौर से प्रभु का जो सामर्थ, जो शक्ति जिन चीजों के द्वारा हालेलुया प्रवाहित होता है, जिन चीजों के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ बहता है, उन चीजों को हम अपने जीवन में धारण करें। जैसे बाइबल में जब आप पढ़ेंगे 12 वचन से लेकर आगे 18 वचन तक, तो बताया गया है वो हथियार क्या है जिसे हमें अपने जीवन में धारण करके हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। वो ये है, 13 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये हथियार है जो प्रभु ने हमें दिया है, और इन हथियारों को जब हम अपने पास रखते हैं, जब हम उसे धारण करते हैं, तो हम बलवान बनते हैं। और हम बलवान होने के कारण से हम शैतान के ऊपर जयवंत होते हैं। मेरे प्रियो,
तो प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाने वाला परमेश्वर है। तो हमें संसार में जयवंत होने के लिए, शैतान के ऊपर जयवंत होने के लिए हमें जो हथियार प्रभु ने दिया है उसे धारण करें और हर दिन अपने शत्रु विरोधी शैतान के ऊपर जयवंत होते आगे बढ़ें और परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने वाले और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने मेरे प्रभु। इसलिए निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाएं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।